हेलो, वेलकम बैक फ्रेंड्स। मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने एपी टीचिंग क्लासेस पर। और आज हम पियाजे की थ्योरी का क्योंकि क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे तो उसी का सेकंड पार्ट यहाँ पर डिस्कस करेंगे। हमने कल लास्ट थ्योरी में लास्ट उसमें क्लास में 10 क्वेश्चन को डिस्कस किया था, तो आज फिर हम 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, बच्चों में संज्ञानात्मक विकास किसका परिणाम है। तो चूंकि डेवलपमेंट थ्योरी आपने पढ़ी है और यहाँ पर डेवलपमेंट थ्योरी से ही रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चन हैं, तो जो अकॉर्डिंग टू पियाजे यहाँ पर पूछ रहे हैं कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट किसका परिणाम है, तो केवल आनुवंशिकता का परिणाम होता है या फिर केवल वातावरण का, या फिर पियाजे के अकॉर्डिंग जैसे हमने पढ़ा है आनुवंशिकता एवं वातावरण की पारस्परिक क्रिया का। तो सीधे सा आंसर ये आप ले लेंगे, इसका ऑप्शन नंबर 3 आपका ये आंसर हो जाएगा, क्योंकि पियाजे ये कहते हैं कि जो बच्चों में कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है वो केवल आनुवंशिकता से या फिर केवल वातावरण का परिणाम ना होकर दोनों की पारस्परिक क्रिया का परिणाम होता है। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रासंज्ञात्मक कौशल को निरूपित करता है। तो ये जो टर्म यहाँ पर पूछा गया है प्रासंज्ञात्मक कौशल, तो अकॉर्डिंग टू पियाजे क्या बिना संलग्नता के विषय वस्तु को याद करना प्रासंज्ञानात्मक होता है, या फिर दूसरों के व्यवहार की नकल करना, या फिर अपनी ही सोच की विधियों के विषय में सोचना। और अगर डी ऑप्शन की बात करें तो किसी विशिष्ट व्यंजन को पकाने की विधि का वर्णन करना। देखिए, ये ऑप्शन कभी नहीं हो सकता बिल्कुल भी। अगर बात करें याद करने की, तो याद करना वाला जो टर्म होता है किसी भी ऑप्शन में होता है तो वो हमेशा नेगेटिव माना जाता है। वो किसी भी साइकोलॉजिस्ट ने याद करने को किसी तथ्य को नहीं उस पर जोर दिया, और नकल करने की बात कोई भी नहीं करता है। तो तीनों हमारे ऑप्शन गलत है। ठीक है, ये तीनों ऑप्शन गलत है। आंसर जो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी कि अपनी ही सोच की विधियों के विषय में सोचना, ये कहलाता है प्रासंज्ञात्मक कौशल। ठीक। ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 है कि राघव एक झाड़ू, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 3 है कि राघव एक झाड़ू इस प्रकार से चढ़ने का अभिनय करता है कि मानो वह किसी घोड़े की सवारी कर रहा हो, उसकी यह क्षमता क्या कहलाती है। तो जो राघव है वो सवारी कर रहा है घोड़े की, लेकिन वास्तविक रूप में वो है एक झाड़ू, लेकिन उसने उसको घोड़े का रूप दे दिया है। ठीक। तो ये अपने आप में क्या आत्म केंद्रीयवाद है, या फिर क्रमबद्धता है, या फिर सांकेतिक प्रस्तुतिकरण है, या संरक्षण है। ठीक है, संरक्षण की बात यहाँ बिल्कुल नहीं हो रही है, या फिर बच्चा यहाँ पर आत्म केंद्रीयवादता नहीं दिखा रहा है, और क्रमबद्धता किसी भी रूप में आपको इस क्वेश्चन से भाव स्पष्ट नहीं हो रहा होगा। तो आंसर क्या हो जाए कि सांकेतिक प्रस्तुतिकरण है, यानी बच्चा संकेत कर रहा है एक झाड़ू को एक घोड़े के रूप में। ठीक। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4 कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से कौन सी अवधारणा संबंधित नहीं है। ये पूछा यहाँ पर नहीं है, ये टर्म आपको ध्यान देना होता है जब क्वेश्चन पढ़ रहे होते हैं। तो उसमें कई बार मिस्टेक्स इसी वजह से होती है कि आप पूरा क्वेश्चन ना पढ़कर आधा अधूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो पूछा क्या है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से कौन सी अवधारणा संबंधित नहीं है। तो हमें पता है कि जीन पियाजे ने अपने कॉन्सेप्ट में स्कीमा का जिक्र किया है, स्कीमा को एक्सप्लेन किया है। अधिग्रहण अधिग्रहण जो एजिमुलेशन कह सकते हैं उसको, इंग्लिश में एजिमुलेशन की बात इन्होंने की है, उसका कॉन्सेप्ट बताया। आत्मसातकरण, ठीक है, और व्यवस्थापन, व्यवस्थापन की बात बिल्कुल भी नहीं की है। इनकी थ्योरी में हम स्कीमा, अधिकरण, आत्मसातकरण ये टर्म पढ़ते हैं, बल्कि ये व्यवस्थापन वाला टर्म नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये किसी भी थ्योरी में, मतलब किसी भी साइकोलॉजिस्ट की थ्योरी में नहीं आता है। तो बाकी तीनों टर्म जो है जो पियाजे है उनकी थ्योरी से संबंधित है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5, पियाजे के द्वारा दिए गए संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सा विकास का काल नहीं है। विकास के काल की बात करें तो उन्होंने 4 अवस्थाओं की बात की है, विकास की 4 अवस्थाओं की बात की है। तो आपको ये देखना है कि कौन सी अवस्था यहाँ पर गलत ऐड कर दी गई है। तो अगर आप अवस्थाओं का मतलब आपने वीडियो को देखा है तो उसमें अवस्थाओं का जिक्र हमने किया है अच्छे से, हर एक अवस्था को एक्सप्लेन भी किया है। तो देखिए, संवेदी प्रेरक सेंसोरी मोटर स्टेज होती है, प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है, और
ये ऑपरेशनल जो फॉर्मल ऑपरेशनल लास्ट वाली स्टेज होती है इसका जिक्र उन्होंने किया है। और एक इसमें जो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज होने चाहिए थे जिसके स्थान पर इन्होंने एक गलत स्टेज को यहाँ पर जोड़ दिया है जिसे कहेंगे चक्रीय चरण। ये इन्होंने अपनी थ्योरी में बिल्कुल भी जिक्र नहीं किया। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही गलत है और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, बाकी इन्होंने सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो 3rd नंबर पर आती है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, इस तरीके से इन्होंने 4 अवस्थाओं का वर्णन किया है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे तो पियाजे ये पूछते हैं कि आपसे कि बच्चे जो होते हैं, बच्चे दुनिया को लेकर अपनी समझ को सक्रिय रूप से निर्मित करते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रस्तुत कथन है आपके सामने, जो फेमस कथन है, ये किससे, कौन से साइकोलॉजिस्ट से संबंधित है? तो चूंकि आपने थ्योरी अगर पढ़ी है तो देखिए थॉर्नडाइक का कथन है या फिर बी स्किनर का है, जीन पियाजे का है या फिर इवान पावलोव का है। ठीक, तो ये किसका कथन है? तो ये सीधी सी बात है, आपने अगर थ्योरी पढ़ी है तो आप आंसर ले लोगे। तो जीन पियाजे का ये कथन है। जीन पियाजे ये मानते हैं कि जो बच्चे होते हैं वो दुनिया के बारे में अपनी जो समझ होती है उसको सक्रिय रूप से वो बच्चे खुद ही निर्मित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार नहीं कहा जा सकता? ठीक है, यहाँ पर होना चाहिए था कि नहीं कहा जा सकता। तो जो पियाजे ने जो अपना प्रिंसिपल दिया है उसमें बहुत सी बातें उन्होंने कही है और मतलब बहुत से कॉन्सेप्ट को समझाया है। तो जैसे कि अगर हम बात करें डेवलपमेंट की, तो वही उनका कहना ये था कि जो विकास होता है, विकास गुणात्मक चरणों में होता है, यानी कि संख्यात्मक चरणों में से नहीं होता, संख्यात्मक चरणों में ना होकर वो गुणात्मक चरणों में होता है। और दूसरी बात यहाँ पर देखिए तो उन्हीं के अनुसार, पियाजे के अनुसार, जो बच्चे होते हैं अपनी जो दुनिया होती है, दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और वो क्या करते हैं, उसका उपयोग खुद करना सीखते हैं। ठीक है, और अगर बात करें 3rd ऑप्शन की, तो बच्चे क्या होते हैं, निरंतर अभ्यास से अधिगम करते हैं। तो ये ऑप्शन है। और 4 ऑप्शन है कि बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं। तो हमें इसमें से क्या निकालना था? एक गलत ऑप्शन निकालना था जो कि सी ऑप्शन है। वो ये कहता है कि क्या पियाजे ये बोलते हैं कि जो बच्चा होता है उसका अधिगम निरंतर अभ्यास से होता है? नहीं, निरंतर अभ्यास की बात पियाजे कभी भी नहीं करते हैं। वो ये कहते हैं कि बच्चे तो सक्रिय रहकर चीजों को सीखते हैं, खोजबीन करके सीखते हैं, अभ्यास के माध्यम से नहीं सीखते। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी तीनों कथन उनके सिद्धांत के अनुसार मैच करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करेंगे। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। काफी अच्छे ये क्वेश्चन है, अच्छा लेवल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? यहाँ पर पूछा ये गया है कि जो जीन पियाजे है वो लर्निंग के लिए कौन सी बात को आवश्यक मानते हैं, यानी लर्निंग यानी कुछ सीखने के लिए क्या जरूरी होना चाहिए। तो वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन, यानी एक बच्चे को क्या करना चाहिए कि जो उससे बड़े हैं, उससे वयस्क है, उनके व्यवहार का अवलोकन करके, ऑब्जर्व करके वो उनके अकॉर्डिंग बिहेव करें, उनके अकॉर्डिंग चीजों को सीख ले। ठीक है, या फिर ईश्वरीय न्याय पर विश्वास, यानी सब कुछ भगवान पर ही छोड़ दे कि सब कुछ भगवान ही करेंगे, वही सिखाएंगे। या फिर शिक्षकों एवं माता पिता द्वारा पुनर्बलन यानी कि बार बार सीखने के लिए टीचर्स के द्वारा और पेरेंट्स के द्वारा उनको जो है रिइंफोर्समेंट किया जाए कि नहीं, तुम्हें सीखना होगा, तुम्हें करना होगा, तभी बच्चे सीखते हैं। ये बिल्कुल भी नहीं हम कहेंगे कि इस संदर्भ में बात हो रही है अगर पियाजे के अकॉर्डिंग। तो पियाजे क्या कहते हैं कि पियाजे वो बच्चे जो होते हैं, शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन के माध्यम से लर्निंग जो है, लर्निंग के लिए मतलब बच्चे का पर्यावरण के साथ में सक्रिय खोजबीन करना जरूरी है, तभी बच्चा जो है लर्निंग कर पाएगा, किसी न किसी चीज को अच्छे से सीख पाएगा। ठीक, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा और यही हमारा जो है आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 8 का डी आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है, यहाँ पर एक फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है और पूछा गया कि किसके विचारों से बच्चे सक्रिय ज्ञान के निर्माता होते हैं तथा नन्हे वैज्ञानिक, जैसे कि आप जानते भी थ्योरी आपने पढ़ी होगी, तो नन्हे वैज्ञानिक है जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। ये काफी मतलब पुराना कथन हो चुका है, लेकिन जो नए बच्चे हैं जो पहली बार एग्जाम देंगे उनके लिए एकदम नया है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स करके पूछा गया है कि
कौन से साइकोलॉजिस्ट ये मानते हैं कि जो बच्चे होते हैं वो ज्ञान के सक्रिय निर्माता होते हैं। साथ ही साथ कौन से साइकोलॉजिस्ट ये मानते हैं कि बच्चे जो होते हैं नन्हे वैज्ञानिक भी होते हैं और संसार के बारे में उनके जो सिद्धांत है वो उन सिद्धांतों को खुद ही बनाते हैं। तो स्किनर, युग और या फिर कहे कि पावलोव या फिर पियाजे। तो पियाजे के अनुसार जो बच्चे होते हैं वो नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, साथ ही साथ ज्ञान के सक्रिय निर्माता होते हैं और अपने सिद्धांतों दुनिया के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना खुद करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर लास्ट, ये 10 है एंड लास्ट क्वेश्चन है। तो एक उपागम बच्चों की समझ एवं ज्ञान के सक्रिय संज्ञानात्मक सृजन पर बल देता है। क्वेश्चन फिर से पढ़ेंगे कि कौन सा उपागम ऐसा है जो बच्चों की समझ एवं ज्ञान के सक्रिय संज्ञानात्मक सृजन पर बल देता है, यानी कि कॉग्निशन डेवलपमेंट पर बल देता है। तो पावलोव का सिद्धांत का उपागम या फिर पियाजे के सिद्धांत का उपागम या फिर स्किनर के सिद्धांत का उपागम या फिर बीने के सिद्धांत का उपागम, तो आपको पता ही है कॉग्निशन डेवलपमेंट की जो थ्योरी दी है वो किसने दी है, पियाजे ने दी है। तो यही इसी से उपागम से संबंधित ये उदाहरण हो जाएगा। ठीक, तो आई होप आपने क्वेश्चन को अच्छे से डील किया होगा, एंजॉय किया होगा और क्वेश्चन आपको समझ में आए भी होंगे। ठीक है, अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट रहा हो तो एक बार थ्योरी को जरूर पढ़े, जो थ्योरी वाली वीडियो है उसे एक बार वॉच जरूर करें। ठीक है, और अगर इंटरेस्टिंग लगे हो क्वेश्चन तो बाकी लोगों को भी जिनको जरूरत है उनको भी जरूर शेयर करें और इसी तरीके से चैनल के साथ में जुड़े रहे। और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूले। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और ये बाकी लिंक्स यहाँ पर दे दिए गए हैं तो आप इनको जरूर फॉलो करें। ठीक है, इंस्टा के पेज को पर भी फॉलो कर ले और मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और अपनी तैयारी को अच्छे से करें। तो चलिए तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।